जमाने को हमारी क्या कहानी है, ना पूछो जमाने को हमारी क्या कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। अम्मा बाद मोहतरम हाज़रीन और मेरे असातिज़ा कराम और मेरे अजीज दोस्तों, मैं सबसे पहले आप सभी को सलाम पेश करना चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। और आप सभी को इस दिन की यौम आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। आप सभी को यौम आज़ादी मुबारक हो। मेरे बुजुर्गों, जैसे आप सभी को मालूम है, आज का दिन हिंदुस्तान की तारीख की एक बहुत अहम दिन है। ये वो दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे बहादुरों ने, इस वतन के पुरस्कारों ने अपने जान कुर्बान कर दिए। ये वो दिन है जिसके लिए हिंदुस्तानी भाई बहनें शहीद हुए। जैसे कि हम जानते हैं, आज ही का दिन इन 1947 15 अगस्त हमें आज़ादी मिली। जिससे पहले हमारे हिंदुस्तान पे अंग्रेजी हुकूमत थी। अंग्रेजों ने तकरीबन 200 साल इस मुल्क पे हुकूमत की और हिंदुस्तान के लोगों को अपने गुलाम बना के रखे हुए थे। उसी दौरान एक शख्स का मैसूर से आवाज आती है, जिन्हें हम आज शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान रहिमहुल्लाह के नाम से जानते हैं, जो अपने वालिद के वफात से पहले उनसे ये वादा करते हैं कि जब तक मैं हिंदुस्तान से अंग्रेजों को ना निकाल दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ऐसे ही बहुत बहादुरों ने अपने आप को कुर्बान करके, अपने जिंदगी को कुर्बान करके हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई है। जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अशफाक उल्लाह खान और बहुत है। अगर मैं उनका नाम लेना चाहूँ तो आज शाम हो जाएगी, लेकिन उनका नाम पता नहीं होंगे। और खुदीराम बोस तो वो हस्ती थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 18 साल की उम्र में अपने वतन के खातिर, इस मुल्क के हिंदुस्तान के खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिए, जिन्होंने फांसी के फंदे को अपना लिया लेकिन अंग्रेजों की गुलामी कबूल नहीं की। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, आज हम यहाँ जमा हुए हैं 78वां आज़ादी के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। आज हमें हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए। हमने हमारे बुजुर्गों को, हमारे बहादुरों को नहीं भूले, हमारे फ्रीडम फाइटर्स को हम नहीं भूले। इंशाअल्लाह ताला हम इनको 1000 साल तक नहीं भूलेंगे। इंशाअल्लाह हम हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, हमारे वतन के पुरस्कारों को 1000 साल तक नहीं भूलेंगे। इंशाअल्लाह हम इनको क़यामत तक याद रखेंगे। मेरे बुजुर्गों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, आज की हमारे मुल्क की हालात, आज इस मुल्क की हर कोने पे हम मुसलमानों पर जुल्म सितम किया जा रहा है। हम मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। हम मुसलमानों को गाली दी जा रही है। हम मुसलमानों को ये कह के दलील किया जाता है कि हमने इस मुल्क के हिंदुस्तान के खातिर कुछ नहीं किया। हमको ये कह के दलील किया जाता है कि हम इस वतन के गद्दार हैं। हमको ये कह के दलील किया जाता है कि हमने इस वतन के साथ गद्दारी की। ये लोग हमारी वफादारी पे शक करते हैं। अगर हम गद्दार होते तो मौलाना अशफाक उल्लाह खान इस वतन के खातिर अपने आप को कुर्बान न करते। अगर हम गद्दार होते तो नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों के खिलाफ न लड़ते। अगर हम गद्दार होते तो बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के खिलाफ न लड़ते। अगर हम गद्दार होते तो दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर खैबर तक हर पेड़ पे मुसलमान न लड़ते होते। आजकल ये हम मुसलमानों को गद्दार कहते फिरते हैं, हमारी वफादारी पे शक करते हैं। अगर तुम्हें जानना है कि मुसलमानों ने इस वतन के लिए क्या किया तो पढ़ो तारीख और देखो मुसलमानों ने क्या किया। अगर तुम्हें जानना है कि मुसलमानों ने इस मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए क्या किया तो जाओ इंडिया गेट पर देखो, वहाँ कितने मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं। हम
ये नहीं कहते कि सिर्फ मुसलमानों ने ही इस मुल्क को आज़ादी दिलाई है। चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब ने मिलकर अपना हक अंग्रेजों से लिया है। हमें जितनी मोहब्बत मौलाना अशफाकुल्लाह खान या मौलाना आजाद से है, उतनी मोहब्बत हमें भगत सिंह, राजगुरु और महात्मा गांधी से। दोस्तों, आजकल लोग हमें गद्दार कहते फिरते हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई लिखाई करें अच्छे से और इस वतन के खातिर कुछ कीजिए और मिसाल बनिए मुसलमानों के लिए कि दूसरे कोई ना कह सके कि हम गद्दार हैं। हमारी आजकल वफादारी पे शक किया जाता है, हमें आजकल घुसपैठी कहा जाता है। हमें ये मानता ही नहीं लोग, ये लोग हमें ये नहीं मानते कि हम इस मुल्क के हैं। ये लोग कहते हैं कि हम घुसपैठी हैं। हम तो ये कहते हैं कि हम अपने जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं। हम अपने जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मेरे बुजुर्गों और मेरे असातिज़ा इकराम, मैं आप सभी को और एक शेर कह के मेरा तकरीर खत्म करना चाहूँगा कि जब भी बात होती है हिंदुस्तान की आज़ादी की, कि जब भी बात होती है हिंदुस्तान की आज़ादी की, हमें याद आती है अपने बुजुर्गों की शहादत की। दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, मैं आप सभी को फिर से इस यौम आज़ादी की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और मेरा तकरीर यहाँ खत्म करता हूँ। आप सभी को यौम आज़ादी मुबारक हो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।